बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैटल लाइफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है नौज़ायदा बच्चे यानी बिल्कुल नौमौलूद पैदा होने के बाद बच्चे की खुराक। याद रखिए, माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छी ग़िज़ा है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनकी मौत के इम्कानात बहुत कम होते हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि माँ के दूध में बच्चे की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात ताज़ा या डब्बे दूध या बंद दूध में या सफ़ूफ़ की शक्ल में मिलने वाली दूसरी ग़िज़ाओं के मुकाबले में कुदरती तौर पर यह ग़िज़ा ज़्यादा मुतवाज़न होती है। दूसरे नंबर पर माँ का दूध साफ़ होता है। जो ख़ास तौर पर बोतल के ज़रिए दूसरी ग़िज़ाएँ दी जाती हैं तो बोतल को सही तौर पर साफ़ रखना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है और उनको दस्त वगैरह लग जाते हैं। इसी तरह दीगर बीमारियों से भी बचाव मुमकिन हो जाता है। तीसरे नंबर पर माँ के दूध का टेम्परेचर हमेशा मुनासिब होता है, जबकि दीगर ग़िज़ाओं का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। चौथे नंबर पर माँ के दूध में ऐसे अज्जा होते हैं जो बच्चे को दस्तों की बीमारी, खसरा और पोलियो से महफूज रखते हैं। माँओं को चाहिए कि बच्चा पैदा होते ही इसके मुंह में छाती दें। पहले चंद रोज़ तो आमतौर पर माँ का बहुत कम दूध उतरता है, जो आम बात है, लेकिन माँओं को चाहिए कि बार बार कम से कम हर 2 घंटे बाद बच्चे को दूध पिलाएं। बच्चे को चूसने से दूध पैदा होना खुद ब खुद ही शुरू हो जाता है। अगर बच्चा तंदुरुस्त नजर आए, इसका वजन बढ़े, पेशाब पाखाना मुनासिब तौर पर करे, तो उसका मतलब है कि माँ का दूध काफ़ी मिकदार में पैदा हो रहा है और बच्चे का निज़ाम हज़म और वजूद सही काम कर रहा है। बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त है। बच्चे के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पहले 4 से 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ उसे माँ का दूध पिलाया जाए। उसके बाद माँ के दूध के साथ साथ और ताकतवर कुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ दी जा सकती हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला माओं को अपना दूध बच्चों को पिलाने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।